सनातन सम्राट परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चकपाणी जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं। और शायद आप लोग एक छोटी सी कहानी अजय जी बताने आए कि जब एक ऐसा आतंकवादी जो राष्ट्रद्रोही, उसे अंडरवर्ल्ड डॉन कहा करते थे, गुरुदेव ने कहा किस तरीके से नौजवानों के अंदर से, सनातनियों के अंदर से एक भय को निकाला जाए। तो गुरुदेव बोले आज कुछ ऐसा करके आता हूं जिससे हर सनातनी, हर युवा के अंदर एक जोश भर जाए। और गुरुदेव गए बॉम्बे में, बैठकर उसकी गाड़ी को नीलामी में लिया। और लेने के बाद गुरुदेव का आदेश हुआ, क्या करना है बेटा? मेरे गुरुदेव आदेश करिए। बोले गाड़ी गाजियाबाद जाएगी, वहां पर इसमें आग लगाकर यही संदेश देना है केवल कि समस्त सनातनी देख लें, हम आतंकवादियों और डॉनों से नहीं डरते, तो हमारा सनातनी डरने वाला नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज है। समझ गए होंगे, डॉन तो दाऊदी है और कौन है, नालायक भाग गया, उसका नाम लेके प्रचार करने जो नहीं है। और मैं अब आप लोगों के बीच ज्यादा नहीं आते हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के पास में माइक देता हूं। जोरदार था, खड़े होकर देखिए, ऐसे नहीं। हमारे बीच गुरुदेव आज प्रथम बार जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार तालियां ऐसी होनी चाहिए जो दिल्ली क्या बॉम्बे तक पहुंचे। जय जय श्री राधे, बोलिए स्वामी सच्चिदानंद महाराज की नारे लगा दो। श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े की, श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े की, श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पंचानन गिरि जी महाराज की, श्री जगत गुरु शंकराचार्य चक्रपाणी नंद गिरि जी महाराज की। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सभी बैठ जाएं और बच्चों को अपने नियंत्रण में रखें। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि माता पिता अपने बच्चों को जितना हो सके नियंत्रण में रखेगा तो अनुशासन वो सीखेगा बचपन से। और उसको अब थोड़ा भगवान का नाम ले लेते हैं, मैं बोलूँगा फिर आप लोग बोलिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज इस ब्रज के क्षेत्र में जो पूरी दुनिया यहाँ पे आती है, फागुन में होली के पर्व पर ब्रज का रज लेने के लिए, जो हमारे पूरे अखिल ब्रह्मांड के नायक जो भगवान कृष्ण की धरती है, माँ राधा की धरती है, उसको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, इस परम पवित्र धरती को। आज यह इतना हर्ष का विषय है। हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य सच्चिदानंद महाराज जी ने बहुत अथक परिश्रम करके इस आश्रम का निर्माण किया है। लेकिन कोई चीज़ तुरंत नहीं बन जाता। इसके पहले बहुत सालों तक हमने सचिव बनाया था सच्चिदानंद जी को, और लेकिन उसके वार्ता होती रहती थी काफ़ी घंटों। तो उस समय चर्चा हुई कि एक ऐसी पीठ बनाया जाए जहां आध्यात्मिक, सामाजिक, हर प्रकार की चिंतन हो। और आज मात्र कुछ वर्षों में, 3-4 साल में, इन्होंने अपने खून का एक एक कतरा पसीना बहा बहा के आज ऐसा
निर्माण कर दिया है कि कम से कम हम लोग बैठ करके यहाँ पे चर्चा परिचर्चा आनंद ले रहे हैं, तो इनका पूरा श्रेय सच्चिदानंद जी को जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में करुणेश जी महाराज, जिन्होंने बहुत अच्छा अभी वीर रस की चीज़ों को आप लोगों को श्रवण कराया। हमारे लाल बाबा जी, जो बहुत ही क्रांतिकारी संत हैं, इनका उत्तराखंड में जो जिहाद के खिलाफ इन्होंने जो अलख जगाई है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। रश्मि वर्मा जी, जिन्होंने आप लोगों को कहा कि सिर्फ अपनी बहन ही अपनी बहन नहीं होती, पूरे गांव और समाज की बहनें भी अपनी होती हैं। और बिल्कुल सही बोला। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन में जिससे विवाह होता है वो भार्या हो जाती है, पत्नी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जितने लोग दुनिया में होते हैं, देश दुनिया में, वो सब माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है। ये हमारी संस्कृति है। सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे देश और दुनिया की बाकी सभी या तो बेटी हो सकती है, या माँ हो सकती है, या बहन हो सकती है। यही कारण है कि जब स्वामी विवेकानंद जब विदेश की यात्रा पे गए, तो चूंकि वो भोगवादी संस्कृति है और हमारी योगवादी संस्कृति है, जब स्वामी विवेकानंद जी ने मंच से कहा भाइयों बहनों, तो कई मिनट तक तालियां बजी, तालियां बजती रहेगी कि ये कौन सा आदमी है। जहाँ पे लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, और ये एक ऐसा सन्यासी है जो भाई बहन सबको बना रहा है। उनको पता ही नहीं था, वो समझते थे कि पूरे जैसे हम लोग जानवर की तरह किसी को लड़की को देखते हैं तो लड़की के रूप में देख करके प्रपोज करते हैं, उसे विवाह कर लेते हैं। ये कौन है कि हम लोग को जानता भी नहीं और भाई बहनों कहता है। उनको उन लोगों को पता नहीं थी कि अरे ये कौन सी संस्कृति है। उनको ये पता नहीं था कि ये तो भारत जो है एक किसी भारत देश से आया है जो योगवादी संस्कृति है। तो ये योगवादी संस्कृति जब जाता है और दूसरे किसी भी बहन बेटी को देखता है, उसको अपना बहन बेटी मानता है, तो तालियां तो बजना स्वाभाविक है। तो निश्चित रूप से रश्मि जी ने बहुत अच्छा कहा। कृष्णानंद जी महाराज, सुरेशानंद जी महाराज, अजय सक्सेना जी, शिल्पा जी, मनोज सक्सेना जी, कुंवर पाल जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, भंडारी बाबा जी, और हमारे श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़े के सचिव आनंदेश्वर जी महाराज, जो बहुत ही अच्छे, जिनका नाम ही आनंद है। हमारा सनातन का मूल उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, माने आनंद में रहो। तो ऐसे हमारे योगी सत्यव्रतानंद जी महाराज जो आ गए, सिर्फ नाम सुन करके कि हमारे बहुत पुराने सहयोगी साथी और आज तक हैं, और अब तो हमारे स्वामी जी भी मिल गए। इनको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आए ना, चलो आप दोनों दाएं बाएं रहेंगे। अब तो हम सब एक परिवार है, टीम भावना से। पूज्य भाई कौन बात कर रहा है, थोड़ा शांत करा दो ना। कोई मोबाइल पे बात कर रहा है तो कृपया शांत कर रहे हैं तो अच्छा है। हमें इस बात को देखना होगा कि हमें कई क्षेत्रों में काम करना होगा। आज जब इस हम स्थान पे बैठे हुए हैं, हम अभी आनंद ले रहे थे, बहुत भक्ति का आनंद ले रहे थे, बहुत अच्छा स्वामी जी ने व्यवस्था कराई थी। लेकिन सबसे जो अच्छा हमें लगा वर्तमान में आप लोग के साथ तो है, और मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो हमारे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं के सामने स्वयं कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त महाराज भी दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों संदेश है कि देखो आपके बनाने वाले कौन है, अपनी अवकाश समझ लो। सृष्टि की जो रचना की, हमारी आपकी नहीं, पूरी सृष्टि की। और दूसरा एक अपने हाथ में दंड लिए हुए संदेश दे रहे हैं कि याद रखना मनसा वाचा कर्मणा, अगर अच्छे कार्य नहीं किए तो आपकी रजिस्टर में आपका दर्ज होगा। और
ये जैसे ही आप जाओगे, इस बार ये जीवन तो है ही है, लेकिन इसके बाद जाने के बाद भी एक जीवन शुरू होती है। वहाँ पे हम तय करेंगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। यानी कर्मों का लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त महाराज के पास होता है, उनको दायित्व दिया गया। जैसे हमको श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़े ने हमें एक दायित्व दिया, ये दायित्व है, ये कोई पद नहीं है, हम पद नहीं मानते, दायित्व है। तो मैं आपको एक कार्य दिया जा रहा है, दायित्व करो। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मात्र ये नहीं है कि खूब भाव भंगी था दिखावा करो, खूब जो है सोने चांदी के उस पे घूमो। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी पैदल चलते थे और आवश्यकता पड़ने पे सोने की पालकी पे भी चलते थे। यानी कि हम राष्ट्र और समाज के लिए हम वो हर काम करें जो हमारे समाज और पूरे जो हमारे लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कार डाल के हम अपने देश को सशक्त बनाएं। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली, हम जिस धरा पे जन्म लिए हैं, हमेशा से अवतार यहीं पे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा प्राकृतिक रूप से ये स्थान भूमि अपने आप में उर्वरा है। यहाँ पे अध्यात्म का ऐसा वो है कि कोई भी अवतार लेता है तो इस भारत भूमि पे अवतार लेता है। संत महर्षि चाहे तपस्वी, आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं यहाँ पे अवतार लेके स्वल्प कालों में जिस समय सनातन धर्म का कहीं न कहीं काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया गया था विधर्मियों से, उस समय एक अवतरण होता है आज जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में, और वहाँ करके अल्प समय में न सिर्फ अनेक भाष्य लिख करके दिशा निर्देश दे के जाते हैं, संविधान लिख के जाते हैं तुम्हें क्या करना है। उसी के साथ उन्होंने कई अखाड़े हमारे, इसमें अपनी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, और उसके साथ पीठ बना करके आचार्य नियुक्त करते हैं कि आप सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करो। तो आज उसी का दिन, अगर वो अखाड़े नहीं बने होते, वो आज अगर जो हमारी पीठ नहीं बनी होती, तो आज भारत का ये स्वरूप नहीं होता, शायद हर व्यक्ति उछंखल होता। आप जरा सोचो कि कोई भाई को ना माने, बेटा बाप का ना माने, तो क्या स्थिति होगी। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आपके परिवार में आपका व्यक्ति कोई छोटा आपका कहना ना माने, तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैंने जो शुरुआत की कि आज बच्चों को नियंत्रण रखने बहुत जरूरी है। बच्चों को जब नियंत्रण, आप उसको खुली छूट दो अच्छे कार्य के समय में, लेकिन आप उसको सिखाओ कि करना क्या है तुम्हें। अगर बिल्कुल स्वच्छंद जोड़ दोगे तो आज हम देखो पूरी पंजाब बर्बाद हो रहा है, नशे के चपेट में है, और इसी तरह पूरे देश दुनिया में है। जब एक से नशेड़ी था, उससे पूछा बेटा तूने नशा कैसे शुरू किया? बोला गुरुजी एक मेरा मित्र था और वो मित्र जो है नशा करता था, मैं उसको गया नशा छुड़ाने के लिए, तो वो बोला कि तू एक बार पी ले फिर मैं छोड़ दूंगा। मित्र है तो एक बार पी ले। तो उसने जो है कहा कि ठीक है। बोला गुरुदेव उसको छुड़ाने के लिए मैंने पी लिया। तो बोला कि अच्छा एक काम करो, फिर 2 दिन बाद कहा कि यार मेरे को तलब हो रही है, तो बोला कि तुमने छोड़ने के लिए कहा था। बोला एक बार पी ले और तो पक्का छोड़ दूंगा। उसने दूसरी बार भी उसके साथ बैठा करके पी लिया। अब उसके बाद बताया कि स्वामी जी गुरुदेव, उसके बाद उसने कहा नहीं, 2 दिन के बाद मैं खुद ही उसके पास चला गया। अब मैं कहा कि चलो यार पीते हैं। आप जरा सोचो, नशा, और वो ऐसा नशा नहीं, कौन सी नशा थी, हीरोइन पिया जाता है ना, वो था। वो स्थिति ऐसा है कि 2 बार वो पी ले तो तीसरा बार वो खुद पीने के लिए वो दौड़ाएगा। आप जरा सोचो, आपको जो प्रभाव में लेने के लिए बहुत तरीके से आता है। इसलिए जब अब हमारी माँ बाप ने बचपन में ऐसे ही संस्कार दिए थे। बहुत धार्मिक परिवार था। मेरी माता जी शिव की अनन्य भक्त थी, पिताजी हनुमान जी के भक्त थे, घर में बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बनते थे। और उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि बेटा मांसाहारी का मतलब क्या बताओ, जीव को मार के लोग खाते हैं। और करने के बाद दिमाग में पूरे वो कर दिया, और फिर उसके बाद कहते थे जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें जो चाहे खाओ, जो चाहो पियो, तुम्हें आर्मी में जाना, आर्मी वहाँ पे खाना ही पड़ेगा। ऐसा दिमाग में डाल दिया कि उसके बाद बड़े होने के बाद तो जब होश आया कि हमें अपनी मन से स्वतंत्रता मिल गई, फिर तो करने तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। और पूरे देश में हमने जीव रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए अभियान चलाया।
मतलब कि आपके अंदर अगर बचपन पे संस्कार डाल दिए जाए तो आप बड़े होके गलत कर ही नहीं सकते। नशा की बात होती थी तो कहते बस इतने वर्ष तक तुम 18 वर्ष तक बेटा कुछ मत करो, 20 वर्ष तक तुम्हें कुछ नहीं लेना है, उसके बाद तुम्हें स्वतंत्र हो, तुम तो अपनी मर्जी के, हम लोग चले जाएंगे फिर जो चाहो करना। उन्होंने 18, 19 साल 20 साल तक सिर्फ वो ध्यान दिया कि बेटा मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ जो और करना है करो। और आज उस माता पिता के दिन है कि हमने एक, देखो ये भी गवाही दे रहा है फूट के, माता पिता का वो दिन था, आशीर्वाद था कि वो तो छोड़ दो, एक कभी कोई नशा भी नहीं मैंने छुआ, और एक दो नहीं हजारों लाखों लोगों को मैंने नशा छुड़वाया। सिर्फ 18-20 साल तक अगर बच्चों को सही राह दिखा दो, थोड़ा उसमें कड़ाई भी करनी पड़ती है, वो बच्चा समाज, आज तो माँ बाप नहीं है हमारे, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको किसी और ने दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे श्री हरिगिरि जी महाराज, आप देखो इतनी सहज सरल है, इतने अभी हमसे मिले, गुरु की कृपा होती है। मैं तो सिर्फ उनके चरणों की धूल हूँ और उनके चरणों के लिए मैं गया था। और देखो गुरु की जब कृपा होती है ना, एक आश्रम में एक गुरु शिष्य रहते थे, कई वहाँ पे गुरुकुल था, शिष्य थे। एक बार क्या हुआ कि एक सर्प आता है और सर्प आकर के एक शिष्य सोया है, उसको काट डसने के लिए जा रहा है। तो जब गुरु की निगाहें पड़ी कि अरे तो सर्प जा रहा है उसको डसने के लिए, तो गुरु ने तुरंत रोका, है ठहरो, क्यों डसने जा रहे हो? तो सर्प ने अपने स्वरूप में, पहले के लोग आप देखो जीवों से बात करते थे, गौओं से बात करते थे, हर जीव किसी से बात कर सकते थे, उसकी यानी भाव समझने की क्षमता होती थी। आज तो लोग समझ ही नहीं रहे, क्यों नहीं समझ रहे? आज जो जानवर को प्रेम करता है, जो रखता है, या जैसे बच्चा, मासूम बच्चा है, माँ बाप उसके भाव को समझ जाते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, वो क्या पानी मांग रहा है, उसकी भाषा मम या क्या करता है, वो तुरंत पकड़ लेते, इसको ये चाहिए, माँ बाप उसको देते। उसी प्रकार से गुरु कहता है अरे क्यों उसको पास जा रहे हो? तो वो बोलता है कि इसको मैं डसूंगा, इसका मैं खून पीऊंगा। तो गुरुदेव पूछते हैं क्यों खून पियोगे? तो बोलते हैं कि पिछले जन्म में ये सर्प था और इसने मुझे डसा था और मेरी मृत्यु हो गई थी, इस बार मैं आया हूं इसको काटूंगा ताकि ये बदला लेने के लिए आया हूं। गुरु के पास बड़ा धर्म संकट, उसने कहा कि गुरु ने कहा कि अच्छे एक काम करो कि तुम्हें अगर जो तुम इनको काटोगे फिर ये अगले जन्म में सर्प होगा, ये तुम्हें काटेगा, ये दुश्मनी का भाव तो जन्मों जन्म तक चलता रहेगा। तो एक काम करो, तुम्हें इसका खून तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें खून दे देता हूं कटोरी में, पी लो, अपनी प्रतिशोध बुझा लो। तो उसके बाद में समझ में आया, बोला कि नहीं तो अगले जन्म में फिर ये सर्प बनेगा, तुम्हें डसेगा। भाई सनातन का सिद्धांत है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनः आएंगे पुनः जाएंगे। उसके दिमाग में बात समझ में आएगी, आज मनुष्यों को समझ में नहीं आ रही है, उस समय सर्प को भी समझ में आ जाता था कि हाँ ये बात ठीक कह रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे इसका खून पिला दीजिए। गुरुदेव चक्कू मंगाते हैं, कटोरी मंगाते हैं, शिष्य के पास, सोए हुए शिष्य के पास बैठते हैं, उसका सर अपने गोद में रखते हैं और थोड़ी सी चीरा यहाँ पे लगाते हैं, काटते हैं। तो जैसे ही चक्कू चलाते हैं तो बच्चा जो है आँख खोलता है उनका शिष्य और उनको देखता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। कटोरी में वो दूध भर लेते हैं, गुरुदेव करके सर्प को दे देते हैं। वो सर्प जो है खून पीता है और फिर गुरु को धन्यवाद देता है कि आपने हमें बचा लिया प्रतिशोध से और हमारा वो भी हो गया, वो चला जाता है। गुरुदेव उठते हैं, उसको मलहम पट्टी करते हैं, कर देते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन रोज बुलाते हैं, आ जाओ, मलहम पट्टी करते हैं उसको जहाँ चोट लगी होती है। तो एक दिन उनको गुरुदेव को आश्चर्य होता है कि इसने हमें पूछा नहीं कि कटा कैसे, तो उसको बुलाते इधर आओ, ये बताओ मैं यहाँ मलहम पट्टी तुम्हारे गर्दन पे कर रहा हूँ, तो क्या तुम कैसे लगा चोट? तो बोलता है कि गुरुदेव पता नहीं कोई चक्कू से आप नहीं काटा था। अच्छा मैंने काटा था? तो हाँ। तुमने देखा था? तो बोला हाँ। तो फिर तुमने बोला क्यों नहीं?
तो बोले कि ऐसा है, जब मुझे आपने चक्कू काटा था तो मेरे को दर्द हुआ, आंखें खुल गई, स्वाभाविक है, किसी का खुल जाएगा। लेकिन जब मेरी आंखें खुली, अब मैं देखा कि अरे तो गुरुदेव के चरणों में मेरा सर है, ये तो कोई भी काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसमें कृपा ही छुपी होगी। उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने जो भी किया है, हमारे अखाड़े ने जो भी किया है, उसके पीछे कुछ छिपा होगा। आप जरा सोचो, जब सरकारें यूजीसी में जातियां लड़ रही हैं, उस समय एक महान पुरुष श्री गुरुदेव का नाम नहीं लेना ठीक है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, पूज्य गुरुदेव उस समय श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा कि हमारे पूज्य संतगण, उन परिस्थितियों में हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, अखाड़ा के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, आप जरा सोचो, हम जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुला करके और इतनी बड़ा दायित्व देने का काम करते हैं और संदेश देते हैं कि समाज में किसी प्रकार का, किसी न जाति न क्षेत्र, किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। यानी एक तरफ कहीं पॉलिटिकल से रुक जातियों में राजनीति के लिए मरे जा रहे हैं, एक तबका ऐसा पैदा हो रहा है, वो सिर्फ संतों को, ब्राह्मणों को गाली देने से पीछे नहीं, एक ऐसा हो रहा है कि उनको अपने संघर्ष की स्थिति है। तो ये हम सबका दायित्व है और हम चाहते हैं कि इसके बाद हम लोग चिंतन करें, स्वामी जी सभी लोग मिलकर, संत समाज एक चिंतन करके हम सब मिलजुल करके समाज से नशा रूपी बुराई को खत्म करना है। पूज्य गुरुदेव का भी आदेश, आप देखो उन्होंने कहा कि स्वामी जी पूरी तरह नशा प्रतिबंधित होना चाहिए, नशा पूरी तरह प्रतिबंधित हो। हम लोगों ने कल यहाँ तो गुलाब से खेला गया, कल का फोटो वीडियो देखेंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। गाय के गोबर से पूज्य गुरुदेव ने हम अखाड़े में खूब होली खेला गया, इतना आनंद परमानंद, मेरे तो आंख में भी चला गया, मुंह में भी चला गया। और जब मैं गुलाल भी मैं उसको कुल्ला कर रहा था तो मुंह से मेरे गाय के गोबर आ रहे थे। हमने कहा पूरी शुद्धिकरण कर दिया महाराज श्री ने। तो उससे पूज्य महाराज जी ने संदेश दिया, जहां आप देखो उस जो गोबर से बना था, आपको आश्चर्य होगा, उसमें दुर्गंध नहीं था बल्कि सुगंध था, पंचगव्य था। वहां के संत, वहां पे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, राजेश्वरानंद जी भी महाराज आए थे, उन्होंने हमें पटाभिषेक किया, उनकी कृपा, पूज्य संतों की कृपा। हमारे हरिद्वार तो हरि का द्वार है, हमें लगता है कि यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। हम सबको मिलके, चूंकि ज़्यादा समय नहीं, सबको भूख भी लगी है, मेरे को भी लगी है उसे, हाँ मेरे को भी लगी, मैं तो बिना नाश्ता के जल्दी निकला, हाँ मैं तो नाश्ता भी नहीं किया। तो अब ऐसे दायित्व मिल गया कि अब जल्दी हर जगह खा भी नहीं सकते, क्यों स्वामी जी? तो इसलिए जो है, तो इसलिए जो है वहाँ से भूखे निकला, अब फिर कहीं खाया नहीं। तो आपसे ज़्यादा हमें भूख लगी है, तो इसलिए ज़्यादा ना बोलूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा, हाँ शरीर चलाने के लिए तो चलता है, लेकिन आप लोगों के प्रेम ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक बैठा हूँ, अगर जो मुझे इस माहौल में, जहाँ भगवान चित्रगुप्त का दर्शन हो रहा है, जहाँ ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है, आप लोगों का है, हमारे स्वामी जी हैं, बहुत प्रिय शिष्य हैं, तो यहाँ तो 5 दिन तक, 10 दिन तक हम उपवास रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से सद्भावना का संदेश जाए, पूरे देश से नशाबंदी हो, गो रक्षा केंद्रीय कानून बने, पूरी तरह बुचड़खाने बंद हो, देश के हर बुचड़खाने बंद होना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है, कभी हमारे, आप देखो कहा जाता था आश्रम वो है जहाँ पे एक तरफ शेर, एक तरफ जो है बकरे एक साथ पानी पीते थे। आज वो पानी क्या पिएंगे, पानी पीने के पहले उनको टांग करके उसमें एक साथ काटे जा रहे हैं और काट के पूरे विश्व में सप्लाई किए जा रहे हैं। जो हमारा देश विश्व में अग्रणी कभी हुआ, विश्व गुरु होता था, आज जो है, आज आप देखो कि मांस विक्रेता सबसे फर्स्ट बना हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत दुखद है। तो हर व्यक्ति को हम लोग वो करें कि भाई जीव हत्या मत करो, आप जितना हो, क्योंकि जब मांस खाता है व्यक्ति, एक तो वो शरीर को तामसिक कर देता है, उसके जब शराब पीता है तो वो भूल जाता है, दूसरे की गौरव गरिमा को भूल जाता है, वो नहीं देख पाता कि कौन हमारी बहन है, कौन हमारी माँ है। हमारी देश की नारियाँ अत्यंत महान थी,
एक बार एक हमारे सिद्ध संत जब विदेश गए, उनसे पूछा गया, वो सन्यासी परंपरा के थे, उनसे कहा किसी ने कि महाराज मुझे भी आप अपनी तरह बना लीजिए, इतना विराट इतना स्वरूप। तो बोले कि ध्यान देना, तुम इस देश में जन्म लिए हो, लेकिन हम अगर तुम्हें सन्यासी बनना है तो इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, और मर करके भारत की किसी स्त्री के गर्भ से जब पैदा होगे तो तुम सन्यासी के रूप में बनाया जा सकता है। हमारी भारत की नारियों का गर्भ भी बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ से राम कृष्ण सीता सावित्री मदलसी दमयंती द्रौपदी अनुसुईया जो हमारी जननी यहाँ से पैदा होते हैं। आज तो पश्चिमी संस्कृति जो भोगवादी संस्कृति है वो हमारे देश में आके हमारी योगवादी संस्कृति को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। तो ये बात समझनी होगी। आप देखो, और आप देखो, आप जो है योग छोड़ के भोगवादी में जाए जा रहे हो, रील के चक्कर में अपनी रियल लाइफ को बर्बाद करे जा रहे हो। और दूसरा भोगवादी जो है, जो भोगवादी संस्कृति के लोग हैं वो जो है योगवादी संस्कृति अपना रहे। आज पूरा विश्व जब पूरे योग को अपना लिया, आप भोग को अपना रहे हो। आज विदेशी प्रभावित होकर के आते हैं यहाँ पे, ध्यान साधना सीखते हैं। आप जाओ तो देखो कितना वो है। तो हमें लगता है कि हमें समझना चाहिए। रश्मि वर्मा जी ने ठीक कहा कि कौन लोविंगसी या किसकी एक महिला का नाम लिए ना, लियोनी, सनी लियोनी। तो जैसे वो बिगड़ के अब शरीफ हो गई, सबको बिगाड़ के शरीफ हो गई, हमको किसी ने बताया। उसी प्रकार से ये पश्चिमी वाले आपको बिगाड़ के खुद शरीफ हो जाएंगे, आपको भोग सिखा करके भोगवादी बना देंगे, खुद योगी बन जाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, हम अपने तत्व को समझें, हम अपने इस धरती के, इस भारत के संस्कृति को, सनातन धर्म को समझे जो पूरी तरह वैज्ञानिक है, और उसको अपने जीवन में उतारे, बच्चों को संस्कार दे, बड़ों का सम्मान करे, माता पिता का सुबह उठ के पैर छुए, गौ रक्षा जीव रक्षा करे, संत और ब्राह्मणों का सम्मान करे, गरीबों का सम्मान करे, किसी प्रकार का जाति भेद ना करे, किसी प्रकार का लिंग भेद ना करें, किसी प्रकार का क्षेत्र भेद ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है। हमें किसी प्रकार से भेद की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जब कल हमें बना रहे थे तो आप तो थे ही, गवाह थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद जी महाराज शंकराचार्य जी की एक सपना था कि महर्षि महेश योगी शंकराचार्य बने, लेकिन लगता है कि ऊपर से ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज स्वयं आदेशित कर रहे हैं कि उस समय तो नहीं उनके साथ तय हुआ, अब कम से कम आपके सामने चक्रपाणी है, इनको स्वामी चक्रपाणी जी को बनाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप सबको, हम सबका एक दायित्व मिला हुआ है, इसका निर्वहन करें और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, जीव रक्षा, सनातन रक्षा के कार्यों में अपने जीवन को अर्पण करें। हमारे यहाँ देश में ये ध्यान रखना, चित्र की पूजा नहीं हुआ करती। हमारे देश में चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा हुआ करती है। राम और कृष्ण ये चित्र नहीं है। आज जगत गुरु शंकराचार्य मात्र चित्र नहीं है, एक चरित्र है। हम आदर्श उन्हें माने। आप जो सलमान खान, शाहरुख खान, वो कलाकार हैं, वो फिल्मों में कला कर रहेंगे। अभी वो खलनायक का रोल मिलेगा, खलनायक का करेंगे, किसी का रोल मिलेगा, कला का तारीफ कर सकते हैं। कई बच्चों को पूछा जाता है तुम्हारा हीरो, मेरा तो वो हीरो है, मेरा तो। आप हीरो बनाओ तो भगवान राम को बनाओ, हीरो बनाओ आज जगत गुरु शंकराचार्य को बनाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन की सबसे पहला फिल्म जो मैंने देखा था, जीवन का पहला फिल्म, बहुत छोटा था, जो मासूम बच्चा वो है ना, उतने था, तो संजोग से वो टीवी आया था और वो चालू हुआ तो मैं देखने लगा। वो सबसे पहला फिल्म था, उसका नाम था आज जगत गुरु शंकराचार्य। और उनके इतने जीवन से प्रभावित हुआ, मैं बता रहा हूँ, और विवेकानंद जी को आदर्श माना, आज जगत गुरु शंकराचार्य का। और उसके बाद में निकला, और ऐसी आज जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा हुई कि अब पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई कि आज मैं आपके सामने खुद ही उनके पथ मार्ग चलता हूँ। पहले मेरी फिल्म थी, और उसके बाद जब अभी हो संभाला एक बार, तो मैंने सोचा कि यार वो फिल्म जो देखा था देखे तो, उसमें मैंने उनको त्याग वैराग्य जो उनकी देखा था, मैं बहुत फिर हमने दिखवाया, बहुत पुरानी फिल्म है आज जगत गुरु शंकराचार्य। तो मेरे कहने का मतलब है
कि हम सब अगर अच्छी चीज़ें, मासूम बच्चों को अगर अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, किसी अवचेतन में उसके बैठ जाएगा और वो काम करेगा। घर में छोड़ा तो याद रखना, कई हमारे माता पिता दिखवाते थे कहाँ चला गया थोड़ा खोजिए, तो पंडित जी की तो बस मज़े आ गए थे। वो 500 रुपया लेते थे, 200 रुपया लेते थे, बता देते पश्चिम दिशा में गया है। और होता क्या था आप देखो आश्चर्य, कई बार तो खुद मेरे से मेरे मित्र थे, तो कई बार क्या होता था, मैं लखनऊ मान लो हो, तो लखनऊ से फ़ोन पे महाराज जी अरे कहाँ हैं आप, तो मैं कहता मैं लखनऊ आया हूँ। अच्छा अच्छा आप ठीक है ना, हाँ। फिर अम्मा के पास जाते थे, मालकिन अरे, तो अम्मा कहती देखो ना कहाँ चला गया, तो खोजते थे पश्चिम दिशा में लखनऊ की तरफ गया। बाद में जब मैं कभी आता, साल 2 साल के बाद मिले, तो बोले कि अच्छा पंडित जी बताए थे, बड़ा अच्छा बताया था। हमने क्या बताए थे? वो बताए थे कि तो आपका बच्चा इस समय आ गया था। हमने अच्छा, उन्होंने बताया। मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आऊँगा इतने समय तक, चूँकि उस समय मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था। तो बोला कि गुरुदेव क्या करूँ, मैं तो इसी से अम्मा से ले लेता था और उनको बताते रहता था आप जैसे। हमने कहा देखो कमाल है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब जीवन का आनंद लें। सनातन धर्म बहुत महान धर्म है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जहाँ त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है, आनंद है, जिसका मूल ही आनंद और परमानंद की प्राप्ति है, जिसमें स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण सब आकर के लीला करते हैं। आप जीवन खूब जियो, खूब आनंद करो, लेकिन उसके एक तरीके बताए गए, उसका स्थान बताया गया कि हमारा भाई बहन का क्या संबंध होगा, माता पिता का क्या संबंध होगा, पत्नी और पति का कैसे संबंध होगा। तो ये सब मर्यादाएं अगर कहीं देखनी है दुनिया में, और उसी को संस्कृत कहते हैं, तो वो संस्कृति भारत में और दुनिया में कहीं नहीं। अब बाकी तक तो जानवर की तरह जी रहे लोग एक दूसरे को। तो इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए, आप लोगों की भूख को समझ रहा हूँ, तो ज़्यादा न बोलते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। इसके पहले मैं बोलूँगा, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का भगवान चित्रगुप्त महाराज की, हमारे सनातन धर्म की, श्री पंचायती जूना अखाड़ा की, हमारे अखाड़ा की, पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से गुरुदेव से एक संदेश मिल गया, आज से हम भी गुरुजी का नाम नहीं लेंगे। पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।